Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Beta today we'll discuss a new chapter, that is chapter number 8, function and graphs. तो इस चैप्टर में हम फंक्शंस और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि बेटा जहाँ पे भी फंक्शन का जिक्र आता है तो हमें डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो देखना होता है। तो डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होता है, ये चीज़ें आप मेरे ख्याल में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि हर फंक्शन जो है उसके कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और कुछ ना कुछ उसके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो याद रखें, अगर फंक्शन मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो मींस उसके मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन हो, तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक ही होता है। जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो मोर देन वन भी हो सकते हैं। लाइक अगर टू वेरिएबल फंक्शन है तो आपके पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इस तरह का थ्री वेरिएबल फंक्शन है तो एक इंडिपेंडेंट और दो पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड सेम ऑन, अगर आपके पास फोर वेरिएबल हो, फाइव वेरिएबल हो एंड सो ऑन, उनमें से सिर्फ एक वेरिएबल जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और बाकी सारे डिपेंडेंट होंगे। तो बेटा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेसिकली वो आपका डोमेन होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, रेंजेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो अ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं या जो रेंजेस होते हैं, डोमेन जो होते हैं, उनको हम प्री इमेज भी कहते हैं, डिफरेंट नोटेशन है उसको। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको इमेजेस भी कहते हैं, कोर डोमेन भी कहते हैं और रेंज भी कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको प्री इमेज भी कहते हैं, डोमेन के एलिमेंट भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नोटेशन है हमारे पास। अब बेटा डोमेन वो एलिमेंट होती है जो फंक्शन को दी जाती है और इन रिस्पॉन्स फंक्शन उन वैल्यूज़ पे आपको कुछ इमेजेस देता है, कुछ रिजल्ट्स देता है, कुछ वैल्यूज़ देता है। तो जो फंक्शन आपको रिजल्ट्स देगा, वैल्यूज़ देगा, वो रेंजेस होंगी, और जिन पॉइंट्स पे आपको वैल्यूज़ देगा वो बेसिकली क्या होंगे, डोमेन होंगे। सो ये बेसिकली डोमेन रेंज का कंसेप्ट है। तो डोमेन को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं बिकॉज आप जो फंक्शन को वैल्यूज़ देते हैं वो आप अपनी चॉइस पे देते हैं। वट एवर इज़ योर चॉइस, वो फंक्शन का क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हमारी चॉइस पे, आपकी या मेरी चॉइस पे जो फंक्शन हमें अप्लाई उस पर अपना प्रोसेस करके जो हमें रिजल्ट देगा, दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो आपका रेंज भी होगा, कोडोमेन भी होगा और इमेज भी होगा। सो ये कंसेप्ट है हमारे पास डोमेन और रेंज का। अब ये तो हमारे पास वर्बली जो इसका डिफिनीशन है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली देख लें तो फिर डोमेन और रेंज में जो डिफरेंस है वो भी शेयर कर लेते हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो हम फंक्शन को दे और फंक्शन हमें डिफाइंड वैल्यू दे। डिफाइंड मीन्स आपको फंक्शन इन्फिनिटी ना दे। तो ऐसी वैल्यूज़, हर वो ऐसी वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन आपको डिफाइंड वैल्यू दे वो आपका डोमेन होगा। और जिन वैल्यूज़ पे फंक्शन आपको डिफाइंड वैल्यू ना दे मीन्स इन्फिनिटी क्रिएट हो वहाँ पे, तो वो जो एलिमेंट आप देंगे भले वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वो फिर आप उसको नहीं दे सकते तो फिर वो उसका डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। मीन्स हर वो एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट होगा जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा, जिस पे फंक्शन आपको रिजल्ट में कोई ना कोई रियल नंबर देगा। अगर फंक्शन उस पर वर्कआउट नहीं कर सकता इट मीन्स वो जो वैल्यूज़ दे रहे हैं वो डोमेन में एलिमेंट नहीं है। और रेंजेस तो बस वो एलिमेंट होते हैं जो फंक्शन आपको पॉसिबल हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट हमें दे सकता है, ये सेट से आ सकता है, तो वो बस रेंज होता है। एग्जाम्पल टू देख लेते हैं, ये इंक्लूडेड है। अगर हमारे पास जी एफ एक्स कोई वैल्यू, कोई फंक्शन हो, तो इसको जी एफ टी टू फाइंड करें, जी एफ टी फाइंड करें, जी एफ एक्स प्लस टू फाइंड करें। तो सिंपल आपके पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ है जी एफ एक्स, तो बेटा इसमें ये जो एक्स है बेसिकली आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसको मैं डोमेन भी कह सकता हूँ, डोमेन है। और ये जो जी है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इसी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सो जी को, और इसको जब हम लिखते हैं मैथमेटिकली तो कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एक्स मीन्स जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, स्मॉल जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब एक्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका डोमेन,
और जी जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और वो आपका रेंज। अब देखिए, अब आपको जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 के। आप जी ऑफ टू फाइंड करें, मीन्स एक्स की जगह टू पुट कर लें, तो इस ये टू आपका डोमेन है, वट एवर द रिजल्ट इज कम आउट वो आपका रेंज होगा। अब आप जी की जगह जी ऑफ टी एक्स की जगह पे टी पुट कर लें, तो टी आपका डोमेन, टी की जगह पे जो वैल्यू आएगी टी पुट करने से जी ऑफ टी की जो फॉर्म बन जाएगी वो इसका क्या होगा, रेंज होगा। सिमिलरली आप कहते हैं कि आप एक्स की जगह पे x+2 पुट कर लें, तो हमने ये डिफरेंट रिजल्ट्स देखने के क्या होता है। जब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, हमने फाइंड करना है जी ऑफ टू, मीन्स आपके पास इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहीं वहीं पे आपने x की जगह पे 2 को क्या करना है, रिप्लेस करना है। सो विल गेट -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 एंड सिंप्लीफाई दीज थिंग्स, विल गेट 5। सो जब आप 2 इस फंक्शन को देंगे, 2 इज अ डोमेन, यू विल गेट 5, और 5 आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। सो 2 के लिए इसका जो इमेज है वो क्या है, 5। इस तरह 1 के लिए अपना इमेज होगा, 0 के लिए अपना होगा, एंड सो ऑन, हर वैल्यूज के लिए अपना कोई ना कोई इमेज होगा। सो जो आप अपनी तरफ से वैल्यूज दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे 2 दी है, वो आपका डोमेन, और जो 2 ऑपरेट होके, वो जी फंक्शन ऑपरेट होके आपको कोई रिजल्ट दे रहा है, दैट इज योर रेंज। अब हम पुट करेंगे जी ऑफ टी एंड देन एक्स की जगह पे x+2 पुट करेंगे एंड विल सी कि हमारे पास क्या आता है। और जब जी की एक्स की जगह पे टी पुट करते हैं, तो यू विल गेट, जहाँ जहाँ पे एक्स है, इधर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपने एक्स की जगह पे टी को रिप्लेस करना है। यू विल गेट -t² प्लस 4t+1। अब जहाँ जहाँ पे x है तो वहाँ पे आप x+2 पुट कर लें, तो राइट साइड में जो पुट करेंगे विल बिकम -x+2 होल स्क्वायर, 4 इंटू x+2+1। आफ्टर सिम्प्लीफाइंग थिंग्स we'll get a plus b whole square means x square plus 4x plus 4, and from here we will get 4x plus 8 plus 1. Simplify all these things, we will get -x square plus 5. So ये इसका क्या होगा, रेंज होगा। तो बेटा ये हमारे पास फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें हैं। अब ये इसका डोमेन रेंज है, तो सिंपली सेट, अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो फ्रॉम x to y, from a set x to y, then x is set is called domain and y is called codomain of the function। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें जो हैं आपकी कोर्स, शॉर्ट कोर्स का हिस्सा नहीं है, कि हम चीज़ को इतना डिटेल से पढ़ते नहीं हैं। एग्जाम्पल 6, यस एग्जाम्पल 6 को देख लेते हैं। लेट और टू और बी अ फंक्शन, दिस और मीन्स रियल, रियल फंक्शन। इस फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। जिस तरह ये लिखा गया है और टू और, इट मीन्स कोई फंक्शन से डिफाइन हो जो इस तरह हो, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन whose domain is a set of real number and whose range is also a set of real number। तो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर हों, उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। मीन्स आप उसको कोई भी वैल्यू दें, यू विल गेट इन रिस्पॉन्स समथिंग अ रियल नंबर। तो जो भी डोमेन से नंबर देंगे, जो देंगे वो भी सारे रियल नंबर होंगे, और जो रेंज है वो भी आपके पास सारा रियल नंबर ही आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। कहते हैं अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हो डिफाइंड बाय दिस, तो उसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है। तो बेटा इन्वर्स फाइंड करने के 3-4 स्टेप्स हैं, आपको सबसे पहले वो फॉलो करने होंगे। अगर एफ एफ एक्स इसकी इक्वल है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि एफ एफ एक्स को वाई की इक्वल रखना है। मीन्स लेट, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट वाई इक्वल्स टू एफ एफ एक्स। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, राइट दिस इनटू फॉर्म ऑफ वाई। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे इसको पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा, लाइक यहाँ पे है y इक्वल्स टू 2x-1। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने, सॉरी, सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने इस, जो आपके पास ये जो फंक्शन आ गई है न्यू, इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। मींस यू टू फाइंड x एज इंडिपेंडेंट। तो बिल्कुल आपने x को अकेला करना है एक साइड पे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। लाइक यहाँ पे x के साथ है 1 है अटैच है, 2 अटैच है, 1 एक साथ सब्ट्रैक्शन में अटैच है, तो पहले 1 को रिमूव कर लेते हैं। लाइक वी विल गेट 2x इक्वल्स टू y+1।
अब यहाँ से x जो होगा वो इक्वल होगा y प्लस 1/2। ये हमारा स्टेप 2 है। अब बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, उसमें आपने क्या करना है। स्टेप 3 आपने स्टेप 1 में लेट y को किया हुआ है इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो बेटा अगर यहाँ से इस स्टेप को मैं देखूँ, इस पर ज़रा फोकस करें। इफ़ वी अप्लाई एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, इफ़ वी अप्लाई एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, व्हाट शुड वी गेट? एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे f और f इनवर्स कैंसल आउट, विल गेट आइडेंटिटी और यहाँ से आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स। बेटा अगर एक्स वाई जो है वो एफ एक्स की इक्वल है, इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? अप्लाइंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब जो आपने इस स्टेप में एक्स की वैल्यू फाइंड की है, इसकी जगह भी आप क्या पुट करेंगे? एफ इनवर्स ऑफ वाई, एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप। सो ये मेरा थर्ड स्टेप हो जाएगा। एंड देन जो लास्ट स्टेप है उसमें आपने चेंज ऑफ वेरिएबल करना है। लाइक कैसे चेंज ऑफ वेरिएबल करना है? हमारे पास जो फाइनल शेप आई है उसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। वी गेट स्टिल अप टू हमने क्या फाइंड किया हुआ है? एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है। अगर फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का जो इन्वर्स है वो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स बनता है, लेकिन यहाँ पे तो एफ इन्वर्स ऑफ वाई है। अब यहाँ पे हमारा जो चौथा स्टेप है उसको हम कहते हैं बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। इस स्टेप का नाम है, क्या चाहते हैं तो वेल एंड गुड। उसमें अपने सिंपल दोनों साइड पे वाई वेरिएबल को एक्स में चेंज कर लेना है। लाइक यहाँ पे एफ इन्वर्स ऑफ वाई है, अपने यहाँ पे एफ इन्वर्स ऑफ एक्स कर लेना है। y प्लस 1 है तो x प्लस 1/2, एंड दिस विल बी यूर इन्वर्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो ये बेटा आपके पास इन्वर्स होगा। अब बेटा अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है, इन सपोज कि आया जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है वो सही है या नहीं है, तो आपने ओरिजिनल फंक्शन में इन्वर्स की वैल्यू पुट कर देनी है, एंड देन यू विल गेट लेफ्ट एंड राइट अगर इक्वल हैं तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो सही है। लाइक यहाँ पे हमारे पास है जो रिजल्ट आया है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2। अगर इस एफ इनवर्स में मैं अपना इन्वर्स वाला फंक्शन पुट कर लेता हूँ तो गेट देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है। एफ इनवर्स ऑफ इस एक्स की जगह पे ओरिजिनल फंक्शन पुट करना है। आपका ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? एफ ऑफ एक्स। इक्वेशन के दोनों साइड पे जहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन हो वहाँ पे, सॉरी जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे अपने जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो पुट कर देना है, मीन्स जिसका आपने इन्वर्स फाइंड किया है। यहाँ पे देखें बेटा, एफ इन्वर्स एंड एफ बोथ विल कैंसल टू ईच अदर, विल गेट आइडेंटिटी। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स। राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास, जो एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में है, दैट इज 2x माइनस 1 तो 2x माइनस 1 प्लस 1/2। यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसल आउट, तो यहाँ से वी विल गेट x इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई 2, कैंसल आउट x इक्वल्स टू x। इट मीन्स आपने जो इन्वर्स फाइंड किया है दैट इज़ करेक्ट, बिकॉज हमारे पास लेफ्ट और राइट पास में इक्वल हो गए हैं। तो ये एक प्रोसीजर है चेक करने का कि आपका इन्वर्स जो है वो सही है या नहीं है सही। अब बेटा आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे, इंतहाई आसान एक्सरसाइज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पहले दो पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है। एंड तो हम डिस्कस करते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को। ओके ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस वन इज फोर्थ पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन। अगर हमारे पास फंक्शन इसकी इक्वल हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो आप फाइंड करें एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो हमने ये फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वन। बेटा आसान सी बात है, जहाँ पे एक्स होगा इधर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यू शुड पुट इंस्टेड ऑफ एक्स एक्स प्लस वन। तो जहाँ पे आपको एक्स नज़र आए फंक्शन में, आपने एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन को क्या करना है? रिप्लेस करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स है,
प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन। अब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दें एंड फाइनली यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। एक्स प्लस वन स्क्वेयर मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वेयर, यू विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज़ माइनस वन। देखें प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड दिस विल बी योर रिजल्ट। सेम बेटा इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप फोर्थ पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन टू जो है हमारे पास वो टोटली नहीं है। जो क्वेश्चन थ्री है उस पर आ जाते हैं। फाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। मीन्स हमने क्या करना है, जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है, मीन्स सोल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं या रूट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अब आपको कह दें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स आपने फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करना है। जो भी फंक्शन आपको गिवन है, लाइक इसके फोर पार्ट हैं, तो हर फोर पार्ट में सारे पार्ट्स में अपने एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट करना है और वहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इन अदर वर्ड्स आपने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। लाइक पहला पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 15x माइनस थ्री। given to the question condition f of x should be 0, so 15x minus 3 should be 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। लाइक इतने ही आसान क्वेश्चंस हैं। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट करा देता हूँ, सेकंड थर्ड पार्ट आपके लिए छोड़ देता हूँ। यस, फोर्थ पार्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन आपने एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना है, सो 0 पुट कर दें। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 पुट कर देते हैं तो पहले दो में देख लें, उसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले दो जो वैल्यूज़ हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, इन दोनों से आप एक्स स्क्वेयर कॉमन कर लें और इन दोनों से आप माइनस वन कॉमन कर लें। लाइक एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 है आपके पास। आप यहाँ से पहले दो से एक्स स्क्वेयर कॉमन कर लें, यू विल गेट एक्स माइनस वन, और बाकी दोनों से आप माइनस 5 कॉमन कर लें, यू विल गेट एक्स माइनस वन। दिस इज इक्वल्स टू जीरो, राइट साइड पे तो जीरो ही है। सो ये दोनों सेम सेम हैं। अगेन एक्स माइनस वन इज फर्दर कॉमन, आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। A product of two number equals to 0, it means either x minus 1 0 or x square minus 5 equal to 0. So x minus 1 equals to 0 और x square minus 5 equals to 0। मेरे ख्याल में बेटा ये आप इसको डील करना है, नॉट अ बिग डील। यहाँ से x की वैल्यू 1 और यहाँ से x स्क्वेयर की वैल्यू 5, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5। तो आपके पास देखें क्वेश्चंस में जो आपके पास x की हाईएस्ट पावर है दैट इज 3, तो 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए, एक 1 और दूसरे बाकी दो जो है वो प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 5। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 इज स्किप्ड, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो क्वेश्चन 5 में आपने क्या फाइंड करने हैं, इनवर्स फाइंड करने हैं। तो बेटा इनवर्स के वही 4 स्टेप्स हैं, वो आप फॉलो करते हुए अपने इसके इनवर्स फाइंड करने हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 4 पार्ट्स हैं। मैं कोई सा एक पार्ट या दो पार्ट आपको समझा देता हूँ, बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। लाइक अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/3x प्लस माइनस 5, दिस इज और फंक्शन, और इस फंक्शन का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आपने एफ ऑफ एक्स को लेट करना है इक्वल्स टू वाई के। सो फर्स्ट स्टेप इज लेट एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो ये करने से हमारे पास क्या होगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू वाई, मीन्स y इक्वल्स टू 1/3 माइनस एक्स 1/3x माइनस 5। सेकेंड स्टेप में बेटा हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से हमने x को फाइंड आउट करना है, x को बिल्कुल सेपरेट या इंडिपेंडेंट छोड़ना है। उसके लिए पहले 5 को शिफ्ट करते हैं तो विल गेट y प्लस 5, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट x इक्वल्स टू 3y प्लस 15। अब इस x की जगह पे क्या पुट करना है, जो आपने लेट किया हुआ है x इक्वल्स टू y, उसमें अगर हम अप्लाई कर दें f इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो वी विल गेट x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। इस x की जगह अपने क्या पुट करना है, f इनवर्स ऑफ y, तो यू विल गेट f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 3y प्लस 15। अब ये आपका इन्वर्स फाइंड हो गया है, बट आपका इन्वर्स जो है वो फॉर्म में होना चाहिए एफ इन्वर्स एक्स की फॉर्म में, बिकॉज आपका जो गिवन फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, लेकिन आपका जो इन्वर्स है वो वाई में है। तो जो आपका लास्ट स्टेप है बेटा उसमें आप क्या करते हैं, जस्ट चेंज यूर वेरिएबल्स। तो बोथ साइड पे जो वाई वाई वेरिएबल्स हैं इनको चेंज करके एक्स में शिफ्ट कर लेते हैं, रिप्लेस बाई एक्स, तो यू विल गेट एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 15। अब बेटा अगर मैंने वेरीफाई करना है अपने सोल्यूशन को तो कैसे वेरीफाई करेंगे,
एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपके पास आया है 3x प्लस 15। तो आपके मशवरा मेरा ये है, अगर आपसे क्वेश्चन में डिमांड नहीं की गई कि आप वेरीफाई करें, तो आप रफ वर्क में खुद वेरीफाई करें, ताकि आपको पता चले कि आपने इसको सॉल्व सही किया या नहीं किया। रफ वर्क में नहीं करते, क्वेश्चन के साथ ही कर दें, एक दो स्टेप ही ज़्यादा हो जाएंगे। अब अपने इस एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है इनवर्स में? ओरिजिनल फंक्शन। और ओरिजिनल फंक्शन पुट करके देखना है कि क्या लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है या नहीं है। सो ओरिजिनल फंक्शन है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड हियर यू विल आल्सो replace instead of x f of x plus 15. F inverse cancel with each other, we'll get identity function, or identity into x will get x. F of x is your basically 1 by 3x minus 5. 3 1 by 3x minus 5 plus 15. So beta you will get, यहाँ से क्या होगा, 3 into 1 by 3x minus 3 into 5 plus 15. ये 3 3 cancel, x minus 15 plus 15, ये भी कैंसिल, x इक्वल्स टू x, लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल। सो जो हमारा इन्वर्स आया है दिस इज करेक्ट इन्वर्स। तो ये बेटा हमारे पास प्रोसेस था इसका इन्वर्स फाइंड करने का, और साथ में चेक करने का कि हमारा इन्वर्स करेक्ट है या नहीं है। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है दिस इज आल्सो स्किप्ड, मींस आपके पास क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 दीज आर स्किप्ड, और क्वेश्चन 1 में आपके पास थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है फंक्शन का, और सेकंड पार्ट में आपने इसके इन्वर्स का जो है अपने डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो बेटा जो इन्वर्स का डोमेन और रेंज होता है, अब बेटा जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका डोमेन इन्वर्स का रेंज होगा, और ओरिजिनल फंक्शन का रेंज इन्वर्स का डोमेन होगा, चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। तो एफ का डोमेन इन्वर्स का रेंज होगा, एफ का रेंज जो है वो एफ इन्वर्स का डोमेन होगा। तो बेटा इसका डोमेन क्या होगा हमारे पास? अब देखें, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है, सॉरी, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल। तो आपको देख सकते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास पोलिनोमियल x माइनस 4 और डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल x माइनस 3। तो न्यूमरेटर के पोलिनोमियल से हमें कोई इशू नहीं है। पोलिनोमियल ऐसा फंक्शंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, पोलिनोमियल जितने भी पोलिनोमियल्स हैं वो सारे बेटा जो हैं वो आपके पास उनका डोमेन और रेंज हमेशा रियल नंबर होता है, बिकॉज पोलिनोमियल्स में आपके पास जो वेरिएबल की पावर होती है दैट इज़ ऑलवेज एंड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कभी मतलब नेगेटिव भी नहीं होते, फ्रैक्शनल भी नहीं होते। सो जो आपके पास पोलिनोमियल्स होते हैं उनका डोमेन और रेंज हमेशा रियल नंबर होता है। लेकिन प्रॉब्लम पोलिनोमियल की नहीं है, प्रॉब्लम पोलिनोमियल का डिनोमिनेटर में आना एक प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर आपके पास डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल आ गया है तो वो अगर किसी वैल्यू पे ज़ीरो आ रहा है, उसकी ज़ाहिर है पोलिनोमियल की किसी न किसी वैल्यू पे ज़ीरो वैल्यू आ जाती है, तो फिर वो नीचे अगर ज़ीरो आ जाए मीन्स डिनोमिनेटर में, तो समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ योर इन्फिनिटी, लाइक 1/0 इज़ योर इन्फिनिटी। तो आपके पास अगर नीचे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है तो अपने इस चीज़ से बचना है कि वो किसी वैल्यू पे ज़ीरो ना हो रहा हो। अगर किसी वैल्यू पे नीचे वाला फंक्शन ज़ीरो हो रहा है तो वो जो वैल्यू होगी वो आपके फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा। लाइक हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x माइनस 3, तो देखते हैं कि x माइनस 3 किस वैल्यू पे ज़ीरो देता है या नहीं आता। पुट दिस इक्वल्स टू 0, यू विल गेट x इक्वल्स टू 3। तो बेटा अगर मैं x को 3 पुट कर लूँ तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 0 क्रिएट हो जाएगा। लाइक इफ यू पुट x equals to 3, so you will get f of 3 will get 3 minus 4 divided by 3 minus 3, so minus 1 divided by 0, and this will leads to negative infinity. तो हमने बेसिकली जो अगर आपके पास रैशनल फंक्शन है तो आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो एटलीस्ट नहीं आना चाहिए। तो जिस वैल्यू पे ज़ीरो आएगा आपने उस नंबर को डिलीट कर देना है फ्रॉम डोमेन। तो बेटा इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। और इसको मैं राइट कैसे करूँगा, लिखूँगा कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में? आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप किसी भी स्टाइल में इसको लिख सकते हैं। Like dom of f means domain of f of x should be written as all real number except 3.
सो इस माइनस का मतलब होता है कि एक्सेप्ट दीज। तो ये जो सेट है ये सेट फॉर्म है, दिस इज़ योर रियल नंबर्स। अगर आप तमाम रियल नंबर से सिर्फ -3 को एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपका जो फंक्शन का डोमेन है वो ये डोमेन होगा। डिफरेंट स्टाइल देख लेते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक दिस इज ऑल्सो नोटेशन ऑफ रियल नंबर माइनस दिस सेट 3। अब बेटा अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में आपको इस चीज़ों का पता होगा कि ये क्यों रियल नंबर की इक्वल होता है और ये सेट है। सो दीज आर ओपन सेट्स एंड दिस इज करली ब्रैकेट वाला सेट, और इन दोनों में फ़र्क है। आई होप सो आपको ये चीज़ें आती होंगी, बिकॉज इन चीज़ों को मैं काफ़ी दफ़ा हर क्लास में डिटेल से बता चुका हूँ। आप लिख भी सकते हैं, मीन्स आप स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिख सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो आप जिस तरह लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसे भी लिख सकते हैं। और आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू 3। आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स है, आप किसी भी फॉर्म में इसका डोमेन जो है वो लिख सकते हैं। अब बेटा इसका रेंज कैसे फाइंड करना है। रेंज के लिए आपको इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, और इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा, और इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आपके बेसिकली इन्वर्स का रेंज है। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो पहले मुझे इसका क्या फाइंड करना होगा, इन्वर्स फाइंड करना होगा। दिस इज योर डोमेन, डोमेन आपने डायरेक्ट लिख दिया है। फॉर इन्वर्स अब इसका सॉरी फॉर रेंज अब इसका डोमेन इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। वो हम फाइंड यहाँ पे किया है, यस यहाँ पे नहीं किया, लाइन स्टेप में किया है। ये आपके पास क्या है, इसका इन्वर्स फंक्शन है। अब बेटा इन्वर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, वो इसका रेंज होगा। अब अगर इन्वर्स फंक्शन देखें तो बेटा वो भी आपके पास रैशनल फंक्शन है या रैशनल एक्सप्रेशन है। मींस आपके पास न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल। तो बेटा जब अगर प्रॉब्लम पोलिनोमियल में नहीं है, प्रॉब्लम डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल का आना है, कि शायद ऐसी कोई वैल्यू हो जिस पे आपका जो पोलिनोमियल है डिनोमिनेटर वाला वो ज़ीरो हो जाए। तो ये x-1 है, तो x इक्वल्स टू 1 पे बेटा वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो दिस विल बिकम 1 माइनस 1 इज 0। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 क्रिएट होगा। तो इस 1 से हमने बचना है। बाकी सारे रियल नंबर इसके डोमेन होंगे इन्वर्स फंक्शन के। उसको आप कैसे लिखेंगे, मींस डोमेन ऑफ f इनवर्स विल बी इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस 1, और डोमेन ऑफ द फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन वो किसकी इक्वल है, रियल नंबर -3। तो बेटा जो इसका डोमेन वो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज, तो रेंज ऑफ f इक्वल्स टू रियल नंबर -1, और जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन वो इन्वर्स का रेंज। तो ये इसकी आसान सी ट्रिक्स है, इनको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो रियल नंबर -3 योर रिक्वायर्ड आंसर। एक ही पार्ट है, सॉरी एक क्वेश्चन है, दो पार्ट्स हैं, दोनों हमने कर लिए हैं। तो दिस इज़ और टुडे कोर्स जो हमने डिस्कस किया है। बेटा अगर मेरे ख्याल में तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, चैप्टर भी बहुत आसान है। अगर किसी को फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो ही और शी कैन आस्क, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं, और ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज है। आगे जो है हमने ग्राफ्स को डिस्कस करना है। पहले एक्सरसाइज में हमने सिर्फ फंक्शन को, डोमेन को, रेंज को, इन्वर्स को डिस्कस किया है। आगे जो है वो हम फंक्शन के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, लाइक उसमें लीनियर फंक्शंस भी होंगे और क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।